नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य की सियासत में रक्त चरित्र का एक ऐसा खौफनाक अध्याय लिखा गया है जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा के कदावर नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक और पूर्व वायुसेना जवान चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या कर दी गई है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक पीए की मौत तक सीमित नहीं है। घटना की क्रोनोलॉजी, हमलावरों की तादाद, हथियारों की क्वालिटी और वारदात का तरीका ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी टारगेट किलिंग की कोशिश थी। जिस सफेद स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया वह अक्सर सुवेंदु के काफिले का हिस्सा रहती है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सुवेंदु अधिकारी की जान लेने के लिए कोई पेशेवर डेथ स्क्वाड भेजा गया था। इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति में वो आग लगा दी है जो आने वाले दिनों में बड़े तूफान का संकेत दे रही है। सफेद स्कॉर्पियो और टारगेट का जानलेवा कंफ्यूजन। बुधवार रात करीब 11 बजे जब चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यम ग्राम लौट रहे थे तो वे सफेद रंग के स्कॉर्पियो में सवार थे। इस गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था। यह वही पहचान है जो आमतौर पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की गाड़ियों की होती है। पुलिस सूत्रों का प्रबल ये मानना है कि हमलावरों ने इसी बोर्ड और गाड़ी के मॉडल को देखकर यह अंदाजा लगाया था कि भीतर सुवेंदु अधिकारी ही बैठे हैं। हमलावरों को शायद पक्की जानकारी थी कि सुवेंदु इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन गाड़ी में उनके पीयू को देखकर भी उन्होंने रहम नहीं किया। जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि हमलावर काफी दूर से गाड़ी का पीछा कर रहे थे और मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में एक छोटी कार ने अचानक ओवरटेक करके स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। इससे पहले कि ड्राइवर बुद्धदेव कुछ समझ पाते, 4 बाइकों पर सवार 8 शूटरों ने खिड़की से सटाकर गोलियां बरसाने शुरू कर दी। यह हमला इतना सटीक और प्रोफेशनल था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह महज एक हत्या नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर की गई घेराबंदी थी। एक साधारण पीए की हत्या के लिए 8 बंदूकधारियों और 5 गाड़ियों, जिसमें 4 बाइक और 1 कार का इस्तेमाल किसी के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस के जो उच्च पदस्थ सूत्रों का ये कहना है कि ओवरकिल, जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल की स्थिति थी। आमतौर पर ऐसी घेराबंदी किसी बड़े राजनेता वीवीआईपी को खत्म करने के लिए की जाती है। हमलावरों ने जिस ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया है वह कोई गली मोहल्ले के मामूली बदमाश इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पेशेवर सुपारी किलर और ट्रेंड अपराधी ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वारदात की क्रोनोलॉजी देखते हैं तो पहले कार से रास्ता ब्लॉक किया गया, फिर बाइकों से घेराबंदी की गई और अंत में ड्राइवर की बगल वाली सीट, जहां अक्सर वीआईपी बैठते हैं, को निशाना बनाकर 12 राउंड धुआंधार फायरिंग की गई। यह पूरी प्लानिंग किसी प्लान ए यानी सुवेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने की इरादे से की गई लगती है। जब शूटरों ने करीब से देखा कि गाड़ी में सुवेंदु नहीं बल्कि उनके पीए हैं, तब भी उन्होंने गोलियां चलाई, जिसे प्लान बी माना जा रहा है, यानी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के सबसे वफादार साथी को मारकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने का आखिरी अल्टीमेटम देना। प्रोफेशनल शूटर और फर्जी नंबर प्लेट का गहरा जाल। राज्य पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है कि हमलावरों ने जिस निशान कार का इस्तेमाल किया है उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। वह नंबर सिलीगुड़ी का जांच था, लेकिन जांच में वह किसी दूसरी गाड़ी का निकला। इससे साफ है कि वह इस कत्ल की साजिश हफ्तों पहले रची गई थी और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है। हमलावरों ने अपने चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे और उन्हें चंद्रनाथ की लोकेशन की पल पल की जानकारी कोई इनसाइडर से दे रहा था। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो चंद्रनाथ के सीने में जो 2 गोलियां लगी वे सीधे दिल के आर पार हो गई। इस बात का सबूत है कि शूटर शार्प शूटर थे और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति किसी भी हाल में जिंदा न बच पाए। ड्राइवर बुद्धदेव वेरा को भी 3 गोलियां मारी गई ताकि वो कोई गवाह जीवित न रहे। यह पूरी क्रोनोलॉजी किसी बड़े अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन या टारगेटेड पॉलिटिकल असैसिनेटेड की याद दिलाती है, जिसने बंगाल के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शपथ ग्रहण से पहले खौफ का तांडव और सियासी उबाल। राजनीति विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस हत्या का जो टाइमिंग है वह सबसे ज्यादा संदिग्ध है। शनिवार को बंगाल में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे समय में सुवेंदु अधिकारी, जो इस जीत के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं, उनके दाहिने हाथ की हत्या करना भाजपा के मनोबल को तोड़ने की सोची समझी कोशिश हो सकती है। सुवेंदु ने घटना के बाद गुस्से में कहा है कि यह हमला असल में मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी इसे एक सोची समझी राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा है कि विपक्षी खेमा
शुवेंदु की सुरक्षा को भेदने की फिराक में है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की अंदरूनी कला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि मध्यम ग्राम की सड़कों पर जो खून बहा है उसने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में सत्ता का संघर्ष अब खूनी मोड़ ले चुका है। क्या बीजेपी ने ऐसा आरोप भी लगाया है कि यह हत्या टीएमसी ने करवाया है। तो वहीं जो प्लान ए था उसमें शुवेंदु अधिकारी को ही शपथ ग्रहण समारोह से पहले मारने का प्लान था, लेकिन उस गाड़ी में वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस घटनाक्रम पर क्या विचार है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।